Hello and welcome to everyone. I am the teacher for this question. Let me explain this question to you. The question is given as in a triangle ABC. M is the midpoint of the side BC, right? तो इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल आपको ABC गिवन है जिसमें M इज द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल. मिड पॉइंट होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे BM और MC जो है आपस में इक्वल होना चाहिए, राइट? तो इसमें दो कंडीशंस पूछी गई हैं, AM प्लस BM, और ये इसका ब्लैंक का स्पेस है, और उसके बाद AM के बारे में चीज़ें पूछी गई है. इसी तरीके से AC प्लस CM के बारे में पूछी गई है जो AM से कंपैरिजन करके बताना है. तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बेसिकली हमें कुछ बेसिक्स पता रहनी चाहिए. देखो, अगर मैं बोलूँ इस क्वेश्चन में गिवन की अगर बात करूँ तो गिवन में मैं लिख लेता हूँ गिवन ट्रायंगल ABC गिवन है, राइट? इसमें क्या है, M इज द मिड पॉइंट. M इज द मिड पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ साइड BC. ये बात तो हम लोगों ने लिख ली. अब क्या कर लेते हैं, अब ये कंडीशंस जो गिवन है इसको करने से पहले कुछ चीज़ें हम जो कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले. तो देखो, पहले एक चीज़ आप समझ लो, द साइड ऑफ, मैं किसी भी ट्रायंगल के लिए बात कर रहा हूँ, इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल, द सम ऑफ two sides is always greater than the third side. ये तो स्टेटमेंट हो, मैं आपको समझा देता हूँ एक्चुअल में क्या हुआ. अगर मैंने बोला कोई ट्रायंगल, अगर आप कोई भी ट्रायंगल है, किसी भी तरीके का ट्रायंगल रहे, और उसमें कभी भी याद रख लेना आप, जो टू साइड्स का सम रहेगा वो किसी भी तरीके से, ओरिएंटेशन मैटर नहीं करेगा, कैसा भी ट्रायंगल. अगर मैंने बोला कि सपोज, समझना है मेरी बात को, अगर बोलता कि अगर ट्रायंगल ABC है, समझना है मेरी बात को, अगर ट्रायंगल ABC, इसका मतलब इसके थ्री साइड्स होंगे. साइड्स क्या होंगे इसके? साइड्स अगर मैं बोलूँ, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, साइड्स अगर इसके आप लिखोगे तो बोलोगे सर AB एक साइड होगा, दूसरा साइड आपका BC होगा, एंड थर्ड साइड इज CA. तीन साइड से. तो इस जो मैंने आपको एक कंडीशन बताई, इस कंडीशन के बीच पे अगर लिखोगे आप, तो आप बोलोगे सर AB प्लस BC का जो सम होगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए CA से. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो सर, BC प्लस CA का जो सम होगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए AB से. इसी तरीके से आप करोगे, CA प्लस AB का जो सम होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए BC होना चाहिए, राइट? तो ये तीन कंडीशंस जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, एक कंडीशन ऑलवेज फॉलो होगा. विदाउट इसको फॉलो किए आप ट्रायंगल को बना ही नहीं सकते हो, ये आप याद रखना, राइट? अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन से हमें गिवन है. अगर उसकी बात करें तो कुछ क्वेश्चन में गिवन जो है मैं उसकी बात करता हूँ. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल गिवन है ABC, जिसमें हम इसको दो पार्ट में से डिवाइड कर दिया. एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है, ABM दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है AMC, राइट? तो दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं. दोनों ट्रायंगल की अगर बात करें, मैं अगर फ्रॉम ट्रायंगल ABM की बात करूं, तो आप देखो यहाँ पे फ्रॉम ट्रायंगल ABM, ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल ABM की अगर बात करोगे ना आप, तो यहाँ पे आप देखो, अगर मैं AB प्लस BM को ऐड करूं, आप सभी लोग बताना क्या AM में क्या रिलेशन होगा. आप सभी मुझे बताओ कि ऊपर जो मैंने आपको कंडीशन बताई है, इस कंडीशन के बेस पे क्या होना चाहिए. तो आप बोलोगे सर AB प्लस AM की जो वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन होनी चाहिए AM, राइट? इसी तरीके से अगर मैं फ्रॉम, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या हो गया, ग्रेटर देन रहना चाहिए. अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, मैं अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलता हूँ, अगर फ्रॉम फ्रॉम ट्रायंगल AMC, अगर फ्रॉम ट्रायंगल AMC आप देखो, तो AC प्लस CM की जो वैल्यू होनी चाहिए AM से कैसी रहनी चाहिए,
तो आप बोलोगे सर ये ग्रेटर, किसी भी ट्रायंगल में ओरिएंटेशन मैटर नहीं करता, याद रखना बात। किसी भी साइड से लोगे वो टू साइड का जो सम रहेगा ऑलवेज इक्वल देन रहना चाहिए थर्ड साइड, राइट। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, हेंस हेंस AM AB plus BM is greater than AM and AC plus CM is greater than AM, राइट। तो ये कंडीशंस हमने यहाँ पे जो होनी चाहिए किसी ट्रायंगल को फॉर्मेशन के लिए, ये चीज़ सीखा। याद रखना किसी भी ट्रायंगल को बनाने के लिए ये कंडीशन ऑलवेज फुलफिल होनी चाहिए, तभी आप ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर सकते हो, अदरवाइज आप ट्रायंगल नहीं बना सकते हो, राइट। सो आई होप इन सारी चीज़ों को आपने समझ लिया होगा, और थैंक यू सो मच एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।